आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत तालिबान से मिला और चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। हम दोनों मुद्दों की बात करेंगे, लेकिन बता दूं क्या द सुपीरियर मैन्स वे की अगली क्लास आज है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया है, कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चीन से जो पाकिस्तान मिला है, मिला नहीं, फ़ोन कॉल पर बेसिकली बात हुई है। तो चाइना आपको पता ही है कि ऑल वेदर फ्रेंड है पाकिस्तान का। और यहाँ पे अगेन रिस्ट्रेंट, देखिए क्या है ना कि भले ही दुनिया जो है वो भारत के साथ हो, लेकिन बात असली में ये है कि हर कोई रिस्ट्रेंट बरतने को कह रहा है कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन रिस्ट्रेंट बरतना। अब यही उनके देश में हुआ होता जब अमेरिका में 9/11 हुआ था, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने तो सीधा बोल दिया था कि या तो तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ। और नरेंद्र मोदी को भी यही बोलना चाहिए कि आतंकवाद के लिए या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ। सीधा ये स्टैंड ले पूरी दुनिया में, बाकी देख ली जाएगी। भारत को, दुनिया को भारत की जरूरत है, ये हमको समझना पड़ेगा। हमारी जो स्किल्स है हमको उस पर काउंट ऑन करना चाहिए। पाकिस्तान तो बर्बाद देश है, वो खत्म ही हो जाएगा कुछ दिनों बाद, ये हम सबको पता है। वो तो बेकार देश है भाई। उनके जो आर्मी जनरल्स हैं वो तो बढ़िया बिजनेस चलाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, होटल चेन्स हैं, उनके तो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनको क्या ही मतलब है। और उनके लिए अगर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो उनकी दुकान इस वजह से चल रही है। और जहां तक हम चाइना की बात करते हैं, तो चाइना ने भर भर के इन्वेस्टमेंट की है। तो यहां पे फोन कॉल जो हुआ है, तो चाइना ने कहा है कि चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है एंटी टेररिज्म एक्शंस में। अभी कौन से एंटी टेररिज्म एक्शंस हैं ये शायद चाइना ही बताएगा, लेकिन चाइना ये बोलेगा। हाल में चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं है। इमरान खान के समय भी चाइना को बहुत ज़्यादा इमरान खान अलाउ नहीं कर रहे थे। एक बहुत बड़ी वजह थी इमरान खान के जाने की, है ना। और अभी भी जो हमले हुए हैं जिसमें चाइनीज नेशनल्स मारे गए हैं, चाइना में इस पे सवाल उठ रहे हैं। इनफैक्ट चाइना ने पाकिस्तान को बोला था तुमसे ना हो पाएगा, हम अपनी सिक्योरिटी भेज दे रहे हैं। उसके बाद वेंगी बोलते हैं कि हम ऑल वेदर स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं पाकिस्तान के, और हम पाकिस्तान के रीजनेबल सिक्योरिटी कंसर्न्स को समझते हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं उसको सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए। ये बोला है। बताइए, इनकी सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए हम सपोर्ट करते हैं। भाई तुमको कौन सा इंटरेस्ट है, तुमको कौन सी सिक्योरिटी चाहिए? दुनिया को तुमसे सिक्योरिटी चाहिए कि तुमने आतंकवाद की फैक्ट्री चला रखी है। और बता रहे हैं कि फिर चाइना जो है वो बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा है जो करंट सिचुएशन है, जो भी डेवलपमेंट है करंट सिचुएशन की, उसको क्लोजली फॉलो कर रहा है। और पाकिस्तान ने साफ साफ बोला था कि चाइना और रशिया आए और एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन चेक करे, ये बोला था। तो चाइना रशिया को बोला था इन्होंने, पाकिस्तान ने तो बोला कि हाँ हम इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करते हैं, जैसे एज सून एज पॉसिबल। तो इशकदार ने, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है, और यही इशकदार ये फ्रीडम फाइटर बोल रहा था सब के सब चोर है, मैं बता तो रहा हूं। तो वही बता रहे हैं कि ये चाइना ने साफ साफ सपोर्ट दिया है पाकिस्तान को, साफ साफ कहा है कि हम इनके साथ रहेंगे। लेकिन दोस्तों आप याद रखिएगा कि चाइना कभी बचाने नहीं आया पाकिस्तान को। जब भी वॉर हुई है चाइना ने कभी भी पहल नहीं की है, क्योंकि उसको पता है कि भारत में बिजनेस बंद हो जाएगा। भाई चाइना का भी बिजनेस पाकिस्तान से चल रहा है। 82% जो वेपन्स हैं चाइना ने पाकिस्तान को दिए हैं, आप ये मान के चलिए, और अभी बांग्लादेश को भी दे रहा है। लेकिन उसको ये पता है कि उसकी जो आर्थिक स्थिति है, एक तरीके से उसमें भारत एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, भारत बहुत ज़्यादा सहयोग करता है, क्योंकि बहुत कुछ भारत में जाता है ना। तो अगर इंडिया बंद कर देगा सब कुछ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये चीज़ है। दूसरी खबर ये है कि इंडिया जो है, आनंद प्रकाश जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के, वो मिले हैं। उन्होंने टॉक्स की है एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुताकी से। अब हालांकि इस पे आतंकवाद की कोई बात नहीं हुई है। बात क्या हुई है? बात हुई है बायलैटरल इश्यूज पे, पॉलिटिकल रिलेशंस पे, ट्रेड पे, रीजनल डेवलपमेंट्स पे। यहाँ पे आमिर खान मुताकी बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि भारत एक्सपैंड करे। और यहाँ जो ऑलरेडी आपको पता है कि अफगानिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो भारत ने चलाए थे वो अब दोबारा से रिन्यू करने की बात की जा रही है। तो एक तरीके से तालिबान चाहता है कि भारत अफगानिस्तान आए और हमारे बिजनेस को बढ़ाए और हमको भी वीज़ा दे। ये भी साफ साफ यहाँ पे बोला है। हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स आए और इन्वेस्टर्स जो है वो पैसा लगाए अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा प्रॉस्पेक्ट है, राइट। और उसके बाद कि अब पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी होना चाहिए। तो सीधा सीधा मुताकी ने ये बोला है कि हम चाहते हैं कि आपके लोग भी जो है वो यहाँ पे आए और एक तरीके से वीज़ा इशू करिए, क्योंकि अभी तक किसी ने भी तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तालिबान सरकार को किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो इसीलिए वीज़ा थोड़ा सा दें आप
ज़्यादा दें, ताकि आपको यही वीज़ा बता दूं कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे आते थे इलाज करवाने। हम दवाइयाँ देते थे पाकिस्तान को, एक तरीके से ये ह्यूमैनिटी पे हम विश्वास करते थे, इंसानियत पे विश्वास करते थे। और बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पे इलाज कराने पूरी दुनिया से, क्योंकि और जगह इलाज बहुत महंगा है। भारत का मेडिकल सिस्टम बहुत रॉबस्ट है, फार्मास्यूटिकल में हमने बाजी मार ली है, लेकिन अब वो बंद हो गया। अब सब बंद कर दिया हमने, सारे सबको भगाए रहे और कोई भी वीज़ा जो है वो इशू नहीं किया जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है और ये आसिम मुनीर बचेगा नहीं। वैसे भी अभी खबर ये आ रही कि आसिम मुनीर भाग गया है। जो मास रेजिग्नेशन चल रहे हैं इनकी आर्मी में, इनको पता चलेगा ये चीज़ है। बाकी बताया कि जो रिलेशंस हैं दे विल डीपन, और हमने यही बोला है कि हम डेवलपमेंट करेंगे, ये इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड है। और बोला कि बिल्कुल हम नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में बनाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि अभी तक ऐसी मीटिंग चाइना से नहीं हुई है तालिबान की, और ये तीसरी या चौथी मीटिंग है भारत की। तो भारत लगातार तालिबान से जो है वो अपने रिश्ते अच्छे बना रहा है, लेकिन आतंकवाद की कोई बात नहीं हुई। देखिए आप एक चीज़ समझिए, आतंकवाद को बढ़ाने में तालिबान सेंटर रहा है। हुआ क्या कि जब 1979 से लेकर 1989 में सोवियत अफगान वॉर हुई। अफगानिस्तान एक समय पहले तो ऐसा था ना कि वहाँ पे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि अफगानिस्तान है कि अमेरिका है। वहाँ पे इतने वेस्टर्न, इतना ज़्यादा लिबरलाइजेशन था, पूरा वेस्ट के कंट्रोल में था। लेकिन 1979 में जब सौर रेवोल्यूशन होता है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होता है, तो सोवियत की आर्मी आ जाती है। अब वही बता रहे कि इसको ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर ऐसे ही नहीं कहते। रशिया को हमेशा से अफगानिस्तान चाहिए था एज अ बफर, ठीक है, क्योंकि रशिया के पास कोई बहुत बड़ा सी एक्सेस नहीं है, तो उसको हमेशा से अफगानिस्तान चाहिए था, लेकिन उसको कभी नहीं मिला। तो अब ये बहुत अच्छा मौका था, लेकिन फिर अमेरिका आ गया पिक्चर में। अमेरिका ने भर भर के पैसे दिए पाकिस्तान को। अब 10 साल तक ये वॉर चला। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलके, क्योंकि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता था, तो उसने उस समय जिया उल हक, और जिया उल हक का क्या था, जब जनरल जिया उल हक आए, आपको बता दूं कि जुल्फिकार अली भुट्टो जो है, अगर आपको सीखना है कि चाटुकारिता करते हुए कैसे दूसरों की कब्र खोदनी है, तो आप जनरल जिया उल हक से सीखिए। क्योंकि जिया उल हक को बंदर बंदर कहते थे जुल्फिकार अली भुट्टो। मतलब आप ये मान के चलिए कि बहुत ही बेइज्जत करते थे। एक बार चाय गिर गई जुल्फिकार अली भुट्टो के जूते पे, तो रुमाल निकाल के साफ करने लगे जिया उल हक, और उसने फिर जिया उल हक ने पैर जो टेबल पे रख दिए ऐसे टक से कि लो बेटा आप साफ करो। ये ऐसा था, और उसी जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे लटका दिया जैसे ही जिया उल हक। और 1971 का बदला भी लेना चाहते थे जिया उल हक। बहुत ह्यूमिलिएशन, क्योंकि उस समय तो नया नया था, ताज़ा ताज़ा था, तो उनको पता था कि कन्वेंशनल वॉर में हम कभी भी भारत को नहीं हरा सकते। लेफ्टिनेंट जनरल दुआ को भी मैं सुन रहा था कि उसी के बाद ही हुआ कि कन्वेंशनल वॉर हम कभी भी जीत नहीं सकते भारत से, हम हारेंगे। तो फिर क्या, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, भारत के अंदर इंसर्जेंसी पैदा करो। अब इसमें हुआ क्या कि एक तरफ सोवियत जो है वो वहां पे बिजी है, लेकिन सोवियत चला गया 1989 के बाद। तो जो लड़ाके तैयार किए थे अमेरिका के पैसे से, पाकिस्तान ने जो लड़ाके तैयार किए थे वो सब कश्मीर में उसने डाइवर्ट कर दिए। और वहां से 1987 का एक तो इलेक्शन जो कश्मीर में, और 1989 वहां से कश्मीर में रियल मिलिटेंसी शुरू हुई। फिर एक थोड़ा सा पाकिस्तान को लेकर कश्मीर में प्रो सेंटिमेंट भी था, सबका नहीं लेकिन था, ये बात सच है ना। और उसके बाद फिर कश्मीर आइसोलेट होता गया, फिर आर्मी आई, आर्मी ने सबको भगा भगा के मारा। पर कश्मीर की असली सिचुएशन जो है वो 1980 के बाद से बिगड़ी, है ना। और उसके बाद फिर मिलिटेंसी जो है वो काफी लंबे समय तक चली। बुरहान वानी जो एक यूथ आइकन था वहां पे, 2016 में उसको मारा आर्मी ने, सिचुएशन और बिगड़ गई। सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर पुलवामा हुआ, फिर 370 हटा दिया हमने 2019 में। अब 370 हटाने के बाद 1-1.5 साल बाद 2021 से कश्मीर को खोला गया। और जब कश्मीर को खोला गया तो कश्मीर बहुत खुश, पिछले 4 साल में जबरदस्त डेवलपमेंट कश्मीर में हुआ है। साथ ही साथ के लोग बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि खूब सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, तो उनका पैसा आ रहा है, और अच्छा खासा पैसा आ रहा है। 2.5 करोड़ टूरिस्ट दोस्तों कोई मजाक नहीं होता है, ठीक है। एक देश की पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन है ना, जितनी पॉपुलेशन है उतने लोग कश्मीर में आ रहे हैं। और कश्मीर महंगा है, सस्ता नहीं है। मैं जब कश्मीर गया था 2022 में, तो मेरे तकरीबन 1 लाख रुपए खर्च हुए थे। जो वैष्णो देवी जाएगा वो कश्मीर जाएगा ही जाएगा। वैष्णो देवी में भी सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु आते हैं तिरुपति के बाद, वो वैष्णो देवी में आते हैं, तो वो जाएगा ही कश्मीर, पहले जा नहीं सकता था, तो अच्छे खासे पैसे खर्च करके आएगा। वो पोनी भी करेगा, वो टैक्सी भी करेगा, वो होटल भी करेगा, वो शिकारा राइड भी लेगा, सब लेगा, तो खूब पैसे आ रहे हैं। जो पोनी वाला 5 से 6 हज़ार भी नहीं कमा पाता था, आज वो 40-40, 50-50 हज़ार महीने के कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो कश्मीर में आर्थिक स्थिति सही हुई, पाकिस्तान को भुला दिया गया, और पाकिस्तान की डेस्परेशन है कि कुछ भी करके इनको हटाना है। तो तालिबान का रोल इसमें बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि यही तालिबानी जो है वो पूरे इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो गए थे।
ये बहुत सारे इसमें मुजाहिदीन शामिल शामिल थे। लेकिन अब पाकिस्तान से तालिबान, पाकिस्तान तालिबान का रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। हेलीकॉप्टर से 50 लोगों को मार दिया जिसमें कोई आतंकवादी नहीं था। अभी दोस्तों इसी साल की बात है जिसमें बच्चे थे, औरतें थीं, बुढ़े थे, उनको मार दिया। डूरन लाइन को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है। फेंसिंग कर रहा है पाकिस्तान, तो अफगानिस्तान फेंसिंग उखाड़ दे रहा है, क्योंकि पश्तो को डिवाइड करने की पूरी मुहिम है। खैबर पख्तूनवा कैसे बहुत सारे एरिया हैं जो पाकिस्तान के कंट्रोल में ही नहीं है, वो तहरीके तालिबान कंट्रोल करता है। हर दिन हमले हो रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी पे। तालिबान पाकिस्तान के रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। इसमें भारत को तालिबान के साथ मुझे लगता है बात करनी चाहिए थी इस अटैक की। नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन इस हमले की बात करनी चाहिए थी। तालिबान का सपोर्ट बहुत क्रूशियल रहता, क्योंकि वो सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है ना। और खुल के अब भारत को सपोर्ट करना चाहिए मेरे ख्याल में, बलूचिस्तान का भी। और देखिए, मतलब देखना पड़ेगा कि जहां पे ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स नहीं, ब्लीड पाकिस्तान विद 1000 कट्स, ये चीज है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बट ये दो बड़ी डेवलपमेंट्स और अपडेट्स मैं आपको सुबह बता ही चुका हूं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।